हेलो मैनिफेस्टर्स। आज आप एक मिट्टी का घड़ा इमेजिन करें और आप कोई पौधा उगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नीचे बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ और बजरी भरा हुआ है। उसमें ये एक छोटी सी लेयर मिट्टी की डाल दी है। आपने उसमें पौधा लगाया। पौधा अभी छोटा है, तब चल जाता है। जैसे ही वो जड़ें पकड़ने की कोशिश करता है, वो बड़ा बनने की कोशिश करता है, वो मुरझा जाता है। उस मिट्टी का निचला हिस्सा कंकड़ पत्थर बजरी से भरा हुआ है। आपने एक दिन ये बात रियलाइज कर ली। आपने उस घड़े की सारी मिट्टी पलट दी और एक एक कंकड़ को, एक पत्थर को, उस बजरी को निकाल कर बाहर कर दिया। उसमें अच्छी सी खाद डाली और उस घड़े में इस मिट्टी को भर दिया। अब उस पौधे को आपने फिर से लगाया और इसे लगाने के बाद आपने थोड़ा बहुत केयर की और वो पौधा बहुत अच्छे से बहुत बड़ा हो गया और इतना मजबूत कि अब आप उस पे फ्रूट्स, बहुत सारे फूल, फ्रूट्स, बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसे ब्लूम करते हुए, उससे खुश होते हुए, उसे अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी को आबाद होते हुए आप देख पा रहे हैं। पर उस बजरी को हटाना सबसे ज़रूरी था, नहीं तो एक टाइम के बाद वो पौधा कभी नहीं बढ़ता। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई बार हमारे बचपन की ऐसी गहरी और नेगेटिव चीज़ें भरी होती हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, थोड़े बहुत बड़े हम बन भी जाते हैं, पर एक टाइम के बाद, एक समय के बाद, जब हमें खुद को उन सारे घेराव से जो हमें लिमिट करते हैं बाहर निकलने की बारी होती है, तो हम डर जाते हैं। शायद हम इसके लायक नहीं हैं, हम ऐसा समझने लग जाते हैं। हम इस बात पर सबकॉन्शियसली विश्वास कर रहे होते हैं कि हम उन चीज़ों के शायद लायक ही नहीं हैं, क्योंकि वो बचपन में हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीड कराई गई होती है। और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी पूरी ज़िंदगी को लिमिट कर सकता है या नष्ट कर सकता है। किसी को बहुत बुरे सपने आते हैं, कोई रिश्ते बनाने से डरने लग जाता है और कोई बहुत सुंदर दिखकर भी बदसूरत महसूस करता है। किसी को डर लगता है कि मैं अमीर तो कभी बन ही नहीं सकता, या ज़िंदगी में एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का धन तो उसके पास हो ही नहीं सकता, और अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती है। ये सब चीज़ें आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसमें बहुत अधिक मदद आपका ध्यान, मेडिटेशन और अफर्मेशन कर सकते हैं, पर हीलिंग आपके उन बजरी, उन कंकड़ को, उन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को बहुत गहराई से निकालता है। और इसे निकालने के लिए आप एक टेक्निक का यूज़ करें। आप हमेशा आस्तिक रहें। नास्तिकता हमेशा आपको नेगेटिव बनाती है। आस्तिक व्यक्ति जब अपने कान्हा का हाथ पकड़कर अपने बचपन में जाता है, अपने बचपन के उस रूप को देखता है जो ट्रॉमेटाइज है, किसी वजह से परेशान है या उतना विश्वास महसूस नहीं कर पा रहा है, उसके पास जाता है आज की इस कान्हा की एनर्जी को लेकर और उसके मन में झांक कर उसे ये विश्वास दिलाता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलता है और आपकी पॉजिटिविटी को जो आप फीड कराते हैं उसे एक्सेप्ट करता है और नई ज़िंदगी को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। आपके कान्हा वहाँ जाकर आपके ऊपर, अभी के रूप पर और आपके बचपन के रूप पर हाथ रखते हैं और आपको उस एनर्जी से भर देते हैं जो आपको चाहिए होती है। जब आप वापस आते हैं तो आप बचपन के उस सेल्फ को बहुत खुशी से नाचता, गाता और हंसता देखकर आज अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर पाते हैं। आप बेफिक्री से कुछ नए इमोशंस अपने मन को देते हैं और आपका मन उन इमोशंस को स्वीकार कर लेता है और उन पर काम करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से वो बचपन का डर
निकल चुका है। अब आप एक नए इंसान हैं। अब आप इस नए इंसान को जो भी नया फीड कराएंगे, जो भी नया महसूस कराएंगे, वो उसे उस लेंस से नहीं देखेगा जब वो बचपन में डरा था, या उस नेगेटिविटी के साथ नहीं देखेगा जो बचपन में उसके साथ थी। अब वो नई चीज़ें क्रिएट करेगा, नई खुशी क्रिएट करेगा, उस शांति के साथ नई दुनिया में प्रवेश करेगा। उसे सक्सेसफुल होने से, बड़ा बनने से, शानदार इंसान बनने से, जितना अमीर चाहे बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक रियल ट्रॉमा है। इसमें मैं भी आपकी मदद बहुत गहराई से कर सकती हूँ। आगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, बेहद खूबसूरत शुरुआत। मैं आपकी गार्डन एंजल, आपकी और आपकी सबसे खूबसूरत डिज़ायर्स के बीच के सारे ऑब्स्टिकल मिटाकर आपको वहाँ पहुँचने में बहुत 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 दिल से मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएँ।